दुख आता नहीं रहने के लिए, और दुखी भी तुम कहाँ से हो? तुम उन्हीं से दुखी हो जो लोग तुम्हारे बहुत निकट हैं। तुम बेटे से दुखी रहोगे, तुम पति से दुखी रहोगी, तुम पत्नी से दुखी रहोगे, और तुम पड़ोसी से दुखी रहोगे, और तुम साझीदारों से दुखी रहोगे। दूर के लोगों से बहुत ज़्यादा लेना देना ही कुछ नहीं है, जो तुम्हारे बहुत निकट है, और उन्हीं से तुमको सुख की आशा है, और उन्हीं से दुख के कांटे चुभ रहे हैं। बड़ी मजे की बात है। बाप यदि सबसे ज्यादा पीड़ा भोगता है तो पुत्रों के कारण, सास ससुर सबसे ज्यादा व्यथित होते हैं तो बहू के कारण, बहू बेटे भिखमंगे बनते हैं तो अपने सास ससुर और माँ बाप के कारण। याद रखना, बड़ों की जब गलत कलम चलती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती हैं, और बड़ों के जब गलत कदम उठते हैं तो सैकड़ों की दम निकल जाती है, सैकड़ों की दम निकल जाती है। इसलिए बड़े लोगों को बड़े समझ से काम लेना चाहिए। आपने देखा होगा, हवा चलती है लेकिन पेड़ हिलता है, और धरती हर समय नहीं हिलती, पहाड़ हर समय नहीं हिलते, लेकिन धरती जब हिलती है, कभी कभी हिलती है, वो हिल के दिखा देती है कि मूर्खों, सब तुम मेरे ऊपर लदे हो, मेरे ऊपर ही सोते हो, खाते हो, चलते हो, दौड़ते हो, धूपते हो, मेरे पेट के भीतर अन्न पैदा करते हो, उसको भी खाते हो, लेकिन धरती माँ को धन्यवाद नहीं देते हो। धरती माँ को तुम भूल ही गए हो। इसलिए थोड़ा मैं तुमको अपनी ताकत दिखा देती हूँ, और कुछ नहीं करती, थोड़ा हिल जाती है। जब धरती हिल जाती है, तुम्हारा 100 साल का बनाया हुआ कमाया हुआ सब हिल जाता है। मकान भी हिल जाता है, दुकान हिल जाती है, गाड़ियां हिल जाती हैं, तुम हिल जाते हो, गिर पड़ते हो। और धरती की उपमा, धरती का स्थान मां को दिया गया है, आकाश का स्थान पिता को दिया गया। इसलिए हर माँ बाप से निवेदन है, आपके बेटे, आपकी बहुएं ये अगर छोटी मोटी गलती भी करें तो भी, हे सासू माँ, तुम धरती जैसी धैर्य धारण करके रहना। हे पिता तुल्य ससुर देव, तुम भी आकाश जैसे विशाल हृदय बनाकर, आकाश जैसे निर्मल बनकर रहना, क्योंकि ये बेटे बहू अभी ज्ञान नहीं है, इनसे भूल हो सकती है, इनकी भूल को भूल जाना, और साथ साथ में बिना क्षमा मांगे भी इनको क्षमा करना, और अपनी शक्ति को समझ कर रखना। ये तुम्हारे ही शरीर के अंश हैं, ये तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हर सास ससुर को बहू की जरूरत है। जिस दिन बहू ये समझ लेगी मुझे सास ससुर की जरूरत है, तो बहू नखरा नहीं करेगी। जिस दिन पत्नी समझ लेगी पति की मुझको जरूरत है, उस दिन से वो टांगे नहीं पटकेगी। और जिस दिन पति समझ लेगा पत्नी की हमको भी जरूरत है, वो विनम्र हो जाएगा। और जिस दिन सास ससुर समझ लेंगे बहू के बिना तो वंश चलेगा नहीं, इसकी जरूरत है, तो सास ससुर थोड़ा शांति से रहेंगे, ज्यादा उथल पुथल नहीं करेंगे। और याद रखना, घमंड कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और क्रोध कहता है मुझे किसी से मतलब नहीं है, लेकिन सत्य कहता है सबको सबकी जरूरत है, और सबका सबसे काम है, इसके बिना चल ही नहीं सकता। बोली सद्गुरु भगवान की जय। हर मनुष्य का जीवन जरूरत के धागों से बंधा हुआ है। अपनी जरूरत को समझो,
अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दो। एक स्त्री अपने पति को मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मंदसौर भानपुरा तहसील में हाईवे रोड पर मार रही थी, मुक्का चला रही थी, और मैं गाड़ी से उसी समय निकला, देखा। मेरे मन में था रुकूं और देखूं मैटर क्या है। क्योंकि पति मार खा रहा था। हालांकि पति अगर मुड़कर लिपट पड़ता तो पत्नी को गिरा सकता था, ताकत थी उसकी, और वो मुक्का खा रहा था और झुक रहा था, वो मोटरसाइकिल पर टेढ़ा हो रहा था, वो मार रही थी। सड़क पर नंगा नाच कर रही है। ये पत्नी का धर्म नहीं है। आपके घर की बात घर भी न जान पाए, आपके घर की समस्या घर की दीवारें भी न जान पाए, तभी तुम बुद्धिमान हो। ये सड़क पर नंगा नाच करते हो, मूर्खता की चरम सीमा। और फिर जब पति को इतना मारना कूटना पड़ रहा है, इसका मतलब पति की तुमको जरूरत नहीं ना। तो जरूरत नहीं तो उसके लफड़े में क्यों फंसे, छोड़ दो उसको। एक दिन भी पति के बिना रह नहीं पाओगे। सारी नक्शेबाजी, फैशनबाजी और चालबाजी निकल कर बाहर हो जाएगी, और एक दिन भी पत्नी के बिना तुम रह नहीं पाओगे। और रह लेते तो साधु बन जाते, उसमें फंसते ही नहीं। खाली नखरा फालतू करते हो, ये नखरे छोड़ो, गम खाकर क्षमता लेकर रहना सीखो। क्योंकि एक दूसरे से जुड़ने से ही संसार चलता है, एक दूसरे से जुड़ने से ही संसार की व्यवस्था चलती है। सिंगल पर्सन फेल होता है, और जहां यूनिटी होती है वहीं पर याद रखना, सफलता का फाटक खुल जाता है, सफलता का फाटक खुल जाता है। जय 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 जय। ये वही भक्त हैं जो कल गा रहे थे, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया हूं प्रभु जी तुम्हारी। कल गाया था, इतना दर्दनाक भजन था, दिल को छू लिया था। श्रद्धा भी बहुत है। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया हूँ गुरु जी तुम्हारी, शरण आ गया तारीफ गुरु जी तुम्हारी, तारीफ में बहुत दम गया गुरु जी तुम्हारी। कोटा शहर का एडिशनल एसपी गुरुमंत्र लिया, राजस्थान, धनफूल मीणा नाम है। उस समय वो इंस्पेक्टर था 3 स्टार, अब एसपी हो गया है। बड़ा समर्पित भक्त। उसने कहा, उसने कहा कि मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं माइक में। हमने कहा ये बहुत लोग बैठे थे, बड़ा कार्यक्रम था। उसने कहा कि यदि धन से सेवा कम कर सकते हो मेरे गुरु भाइयों, अन्न से सेवा कम कर सकते हो, शरीर से सेवा कम कर सकते हो, तो गुरु की तारीफ करके, उनका गुणगान करके, जन जन के बीच में उनकी सुगंध को फैला करके यही सेवा करो। कम से
दिन भर प्रपंच की बातें करते हो, थोड़ा गुरु की तारीफ करना सीखो। और हमारे देश से तारीफ धीरे धीरे मरती जा रही है। कोई बिरले होगा बेटा जो अपने बाप की तारीफ करता हो। निंदा तो बहुत बेटे करते हैं, अपने बाप की भी निंदा करते हैं, माँ की भी निंदा करते हैं। कोई बिरले बहू होगी जो अपने सास ससुर की तारीफ करे। ज्यादातर बहुएं सासू के लिए कुछ बुदुर बुदुर करती रहती है। पड़ोसी दो चार बुढ़िया गांठे रहती है, बुढ़िया से बतला लेती है, सासू को निंदा कर देती है। सासू जब देखत है कुछ बतलाती है पड़ोसी के साथ, सासू के मन में होता हमारी बुराई बकाई बतते रही और काकरी। बस सासू बहू के बीच में दरार बनती चली जाती है। जरा सोचो तो निष्पक्ष होकर सासू ने क्या नहीं दिया। जो तुम्हारा आज पति है 25 साल का जवान, इसको 9 महीने पेट में रखा है, 2 साल इसकी टट्टी पेशाब उठाया, आंचल का दूध पिलाया है, नहलाया धुलाया है, पढ़ाया लिखाया है, जवान हो गया है तो तुम्हारी सेवा में सौंप दिया है। ये कोई मामूली इनाम है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। तब भी तुम सासू को धन्यवाद नहीं दे सकती। कमा कर लाता है पति, नोट की गड्डी तुम्हारे हाथ पर धरता है। बूढ़ी माँ देखती रहती है कि हमको जरूरत ही नहीं है, सब बेटे बहू का ही है, सब रखो आप ठीक है। उसका त्याग देखिए, कभी धन्यवाद नहीं दिया, कभी तारीफ नहीं किया। जब किया तो बकवास किया, जब किया तो निंदा किया, जब किया तो बुराई किया। इसलिए संसार में प्रेम खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग इतने धूर्त हैं। कितने लोग तो अपने साधु बन गए, लंगोटी पहन लिया, गुरु की निंदा करते, अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते, अकल कुछ नहीं। आज भी गोबर और रसगुल्ला मिलाकर खा लेंगे, बुद्धि विवेक है नहीं, अपने को समझते बहुत बड़ा है। अरे आई एम ब्रिलियंट मैन, ये नहीं कहते आई एम भैंस मैन। अरे गुरु शरण ना देता शुरू में, न जाने कहां तुम भटकते हो। शरण में शरण मिल गई, चरण मिल गए, क्या गुरु पर भार नहीं पड़ा? 2 बच्चों को पालने में जवान बाप फट से बूढ़ा हो जाता है। ये सैकड़ों शिष्यों को पालने में गुरु पर क्या बीतती होगी, गुरु ही जानता होगा। वो दुष्ट शिष्य अगर गुरु की निंदा करे, बुराई करे, बकवास करे, उस नालायक को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उसके लिए कबीर कहते हैं, गुर सीढ़ी से उतरे शब्द बिमखा होए, ताको काल घसीट है रोक सके नहीं कोई। गुरु की निंदा कबहू न करें। आपका गुरु परफेक्ट है, इफेक्ट है, सिलेक्ट है, करेक्ट है, उसका गुणगान करो, उसकी तारीफ करो। गुरु की निंदा कबहू न करई, गुरु की निंदा कबहू न करई। बहुत सुंदर विशाल देव कहते हैं, गुरु की निंदा कभी मत करो। लेकिन शिव जी कहते हैं, अगर गुरु आपका बिगड़ गया, चरित्रहीन हो गया, भ्रष्ट हो गया, बेविचारी हो गया, कोई औरत भगा कर ले गया, तो उसको त्याग कर दो। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम। अस्कंद पुराण में शिव और पार्वती के संवाद में यह प्रसंग आया कि किस गुरु को त्यागना चाहिए। गुरु भी ऐसा नहीं कि फंस गए फंसे रहे, नहीं। गुरु तो नौका है, अगर नौका में छेद है तो जल्दी उतरिए, अन्यथा नौका में पानी भरेगा, डूबेगी नौका, तुम भी डूब जाओ। तुम नदी पार करने के लिए नौका पर बैठे हो, इसलिए अच्छी नाव पर बैठिए। मल्लाह भी टाप का होना चाहिए।
ज्ञान से जो हीन है उस गुरु को त्याग कर दो, और ज्ञान से हीन है उसके लक्षण क्या है? अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम असक्ति अनविषगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यविचारिणी विविक्त देश सेवित्तम आरती जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान दर्शनम। सोचिए, ये 5 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये ज्ञानी के लक्षण होते हैं। ज्ञानी का लक्षण इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, समस्त इंद्रियों के भोगों से जिसका मन उपरत हो गया, किसी भी इंद्री के भोग भोगने की जिसके अंदर अब गुंजाइश नहीं, इच्छा नहीं है, वो ज्ञानी कहा जाता है। अनहंकारा एव च, जिसने अहंकार को भी छोड़ दिया है, अहंकार के भी अहंकार को छोड़ दिया है, त्याग के अहंकार का भी त्याग कर दिया है, उसको ज्ञानी कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, जो अध्यात्म ज्ञान में डूबा रहता है, तत्व ज्ञान जिसको हो चुका है, मैं कौन हूं, संसार क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हु एम आई, हूं कौन छू, आत्म बोध हो गया है। ऐसा जो गुरु तत्व है वो ज्ञानी कहा जाता है। और स्थैर्यम, जिसका चित्त स्थिर है, चित्त चंचल नहीं है। कितने लोगों को सब कुछ खिला दो, पिला दो, बिठा दो, सुला दो, सब कुछ, लेकिन थोड़ी देर बाद निकल ही कहते हैं इतनी घूमेगी ना, कहे घूमेगी रहो, अरे कहीं तनी झांकी लेन सड़क तर, कहे झांक्यो, अरे कोई खास बात नहीं रहे, तो गयो कहे जो खास बात नहीं, कहे ऐसे ही चलेगे तो ऐसे कहेगा, वैसे ऐसे वैसे क्या होता, अरे हूं तो हूं क्या होता, तो इधर बैठो, तो थोड़ी देर बैठ गए। अब ये चित्त चंचल है, स्थिर नहीं है, और जिसका चित्त स्थिर नहीं है वो साधु खाक बन सकता है, कभी नहीं। चित्त की चंचलता को नियंत्रण में साधना पड़ता है, इसी का नाम साधना और तपस्या है। आत्म विनिग्रह, जिसके मन और जिसकी इंद्रियां निगृहित है, बस में, वो ज्ञानी है। ज्ञानी के लक्षण है। ज्ञानी का लक्षण प्रवचन करना नहीं, ज्ञानी का लक्षण खूब भजन गाना नहीं, ज्ञानी का लक्षण खूब किताबें लिख दे मोटी मोटी, जैसे व्यास जी ने खूब किताब लिखा है, 18 पुराण लिखा है। लेकिन जब राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने का नंबर आया तो राजा परीक्षित ने व्यास जी को बुलाया और कहा आप सुनाइए, क्योंकि आपने लिखा है भागवत, आपके मुख से सुनूंगा, कोई लाइन गलत ना होगा, क्योंकि तक्षक नाग के डसने से सदगति नहीं होती है, इसलिए आप सुनाइए। तो मुस्कुराए व्यास जी, बोले मेरे मुख से मत सुनो। बोले फिर क्यों? बोले ब्रह्मचारी के मुख से सुनोगे तभी कल्याण होगा। हम लिखने वाले तो हैं लेकिन सुनाने का शुद्धता नहीं है। अरे ब्रह्मचारी कहां ढूंढूंगा मैं? बोले मैं बता दूंगा। बचपन से जन्म लेते ही मेरा सुंदर पुत्र सुखदेव ब्रह्मचारी संत बन गया है। उसके मुख से कथा सुनोगे तो तुम तक्षक नाग के डसने के बाद भी सदगति को प्राप्त हो जाओगे। अरे बेटे के मुख से कथा सुनूंगा तो वो कोई लाइन भूल गया तो लिखे तुम हो, सुनाएगा वो। बोलेगा वो लाइन भूल जाएगा तो भी तुम्हें लाइन मिल जाएगी, वो जो सुनाएगा वही भागवत हो जाएगी, और मैं सुनाऊंगा वो भोगवत हो जाएगा। कुछ भागवत नहीं। ये व्यास गादी धन्यवाद देती है जिन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। बहुत बड़ी बात है। व्यास गादी पर किसको बैठने का हक है, किसके मुख से सुनना चाहिए, इस बात को भी समझो। बहुत से लोग
जैसे पूर्व समय में नाटक नौटंकी लोग लाते थे किराए से, ऐसे ही कथा सुनाने वाले को किराए से लावत है। यो चाहे जितना भ्रष्ट हो, चाहे जितना दुष्ट हो, लेकिन जितने तेज नगाड़ा बजवावे और जितने आल्हा गावे, बुला लो नालायक के हैं और सुन लो 9 दिन बीत जाए, हो जी तर जी हो, तर न जी हो, जल्दी मर जी हो। उससे को तरन तरन ना हो। श्रीमुख और सभी साधना में सबसे जटिल कठिन साधना ब्रह्मचर्य की साधना है। मन को बस में करना, याद रखना, लोहे के चने चबाना जैसा है। ये साधारण नहीं है। कबीर ने इसी पर चोट किया है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, कितनी गहरी बात हो गया भजन। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब मन की तरंगे हैं। मन तो समुद्र है। समुद्र में लहरें जो उठती हैं वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह की लहरें उठती। अगर मन की तरंगे कंट्रोल हो जाए, घर में भी कलह कलेश कंट्रोल हो जाए, पति पत्नी में तालमेल बैठ जाएगा, भाई भाई में प्रेम हो जाएगा, बाप बेटे में दोस्ताना व्यवहार हो जाएगा, सास बहू में सहेली जैसा प्रेम हो जाएगा। कितने घरों की सास बहू सहेली जैसे रहती है, कितने घरों में पिता पुत्र मित्र की तरह रहते हैं, और कितने घरों में पति पत्नी दोस्त की तरह रहते हैं। याद रखना, संसार में सुखी जीवन जीने के लिए दिल मिलाना भी पड़ेगा। अपने अपने अहंकार को अलविदा करना पड़ेगा। इस क्रोध की ज्वाला को बुझाना पड़ेगा। मनमानी करना बंद करना पड़ेगा और खुश रहना भी पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। अगर शांति दिल से सदा चाहते हो, तो चंचल मन को रोकना पड़ेगा। तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक ये चंचल मन निश्चल नहीं होगा। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरुषु दुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन कहते मेरा मन ऐसे चंचल है जैसे वायु को रोकना मुश्किल, ऐसे मन को रोकना मुश्किल है, क्या करूं भगवान। कृष्ण कहते तुम सत्य कह रहे हो, परंतु ये भी याद रखना अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चंचल मन को काबू किया जा सकता है। विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो मन को अध्ययन करते समय काबू करता है। मन तो भटकता है, उसका भी काबू करता है। वैज्ञानिक जब कोई बारीक रिसर्च करता है, मन को पूरा काबू करता है। संत जब साधना करता है, मन को एकाग्र करता है। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। इसलिए मन तो तुम्हारा है, तुमको ही इसको बस में करना पड़ेगा। कैसे बस में होगा? धर्म ग्रंथ पढ़िए, मानस पढ़िए, थोड़ा गीता भी पढ़िए, कबीर की बीजक पढ़िए, डेली प्रवचन सुनिए, और उसके प्रवचन से मन बस में होगा। जो प्रवचन करने वाले का मन बस में है तब बस में होगा आपका। अगर प्रवचन करने वाला ही
अपने मन को वश में नहीं कर सका तो उसके वाणी से तुम्हारा मन वश में कैसे होगा। इसलिए ऐसा प्रवचन करने वाला हो। अगर शांति दिल से सदा चाहते हो, चंचल मन को बस में करना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सच चाहते हो तो संसार से मन को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। शराब कभी तुमको निमंत्रण नहीं देती है कि तुम आओ मुझको पियो। तुम स्वयं शराब पीने के लिए जाते हो। और शराब जड़ वस्तु है। शराब कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे मुंह में अपने आप घुस जाए। मुंह में भी कोई डाल दे, जब तक घोंटोगे नहीं तो अंदर जाएगी नहीं। थोड़ा सा विवेक कीजिए। तिलक लगाने का प्रोग्राम प्रारंभ हो चुका है। प्रेम से तिलक लगवाइए। ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, ये भक्ति का चिन्ह है। ये तिलक और जिनकी श्रद्धा हो जाए, तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं। तिलक में बहुत बड़ी शक्ति होती है। गुरु जी जो माला पहनाते कंठी, उसमें भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। तिलक लगाकर तुम शराब की दुकान पर जाने में संकोच करोगे, लज्जा लगेगी, हिम्मत नहीं जुटेगी, बार बार तिलक याद आएगा। तो हैंडपंप में जाकर तिलक धोओगे, तभी शराब की दुकान पर जा सकोगे। इतनी ताकत रखता है ये तिलक। ये साधारण चीज है। ये जय हो। ये जो लोग कहते हैं तिलक लगाने से क्या होता है, जय हो, जय हो, जय हो, जय। वाह वाह, बहुत सुंदर, जाना पहचाना हमारा भक्त है। आ जाओ ना, आगे आओ, है जगह, बहुत श्रद्धा है। तो गंगा प्रसाद जी, गंगा राम, आइए यहाँ आ जाओ। वीआईपी क्लास में आ जाओ। वीआईपी क्लास है, अभी वीवीआईपी क्लास भी बनाने वाला हूँ। वीवीआईपी और वीआईपी, और पीछे जो बैठे हैं वो जानते हो किस क्लास में? सुपर क्लास। और जो यहाँ आए नहीं है वो किस क्लास में? वो डाउन क्लास। साहिब बंदगी। जो लोग कहते हैं तिलक लगाने से क्या होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम ये बता दो तिलक न लगाने से क्या होता है? बताओ। तुम नहीं लगाते तो क्या होता है? क्यों नहीं लगाते? कारण क्या है? कौन सी ऐसी जरूरत है जिसके कारण तुम तिलक नहीं लगाते हो? क्या कर्म ऐसा करते हो जिससे तिलक को ही तुमने त्याग कर दिया है? आखिर बात क्या है? भगवान ने तिलक लगाया, देवी देवता ने तिलक लगाया, तुम तिलक क्यों नहीं लगाते? तो कहते ई का कोई उत्तर नहीं, हम नहीं लगाई थे। तो लगा के देख लो, पता चल जाए लगाने और ना लगाने में क्या अंतर है, उत्तर मिल जाएगा। चलो लगाओ। साधु के कपड़े पहनने में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। ये कपड़ा पहन करके साहस नहीं जुटता है किसी लड़की के पास खड़े हो जाए, इसीलिए तो अलग कपड़े पहनाए जाते हैं। नहीं तो पेंटम का फर्क, इनका पेंट पहनाई थी। हाँ, क्या फर्क है? लेकिन ऐसे कपड़ा पहनाए गए हैं
कोई लड़की के पास खड़े नहीं हो सकते। ये कपड़ों में ताकत है, ये लंगोटी, ये अचला, ये साफी, ये बंडी। बंडी ने कुंडी बंद कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। ये कपड़ों में ताकत है। और कपड़ों की मर्यादा ही रखना चाहिए। तिलक की मर्यादा भी रखो, कंठी माला की भी। मैंने दुर्गा जी का फोटो देखा, उनके गले में बहुत माला है। भगवान राम के गले में माला, हनुमान के गले में माला, सब माला पहने। 60 साल की उम्र हो गई है, अभी तक गुरु की माला नहीं पहना है, गुरु मंत्र नहीं ले। और कोई पूछता है गुरु मंत्र ले लो, कहते हम बिना मंत्र ही ठीक है। और यह बात कबहू नहीं कहीं खाए हम बिना सादिन ठीक है। यह बात कबहू कहते हो तो हम जान जाते हैं बड़े बुद्धिमान हो तुम। जब ब्याह हो रहे तब कह देते हो हम बिना ब्याहन ठीक है। तब तो ब्याह कर लो फटते, और ब्याह करे के बाद फिर सब कुछ कर लो और कहते हो बिना गुरु मंत्र ले ठीक। हम रसगुल्ला खाए हो तो कोई नहीं खाते कि बिना ही रसगुल्ला ठीक है, हम खिचड़ी खाई तो दूसरे को हिस्सा लपक के खा ले। ये सब चालाकी छोड़ो, गुरु मंत्र ले लो। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ने गावा। कुछ लोग कहते हैं हमरे मन का गुरु ही नहीं मिला, हम गुरु बनाई का कोई। तुम्हारे मन की पत्नी मिल गई, तुम्हारे मन का प्लाट मिल गया, तुम्हारे मन की गाड़ी मिल गई, तुम्हारे मन की साड़ी मिल गई, तुम्हारे मन की बहू मिल गई, तुम्हारे मन की तुम्हें पैंट मिल गई, तुम्हारे मन का गुरु नहीं मिला है। बहाना मत करो, गुरु करिए नहीं हो इसलिए बवाल बताओ। दुनिया के अंदर अच्छे सच्चे महान गुरु भी हैं, मीडियम गुरु भी हैं, अपर क्लास भी हैं, सुपर क्लास भी हैं, ओवर क्लास भी हैं। सब आप ढूंढो तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। खोज करिए। ये धरती महान पुरुषों से खाली नहीं, वीरों से खाली नहीं, धीरों से खाली नहीं है, श्रद्धा से खाली नहीं है। ये धरती याद रखना, इसमें सभी चीजों की खान है, भंडार है। खोज करना पड़ेगा आपको, ढूंढिए जाकर के। श्रद्धा की टार्च लेकर ढूंढोगे तो भी कोई महान गुरु मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। दोहराओ, अच्छी चौपाई है, प्रसिद्ध चौपाई है, मानस की चौपाई है, भगवान राम के श्री मुख से उच्चारण की हुई चौपाई है। ऐसी वैसी चौपाई नहीं है, ये छाटी हुई चौपाई है, सार चौपाई है, निचोड़ चौपाई है, अमृत है। भगवान खुद कह रहे, पूर्ववासियों को सुना रहे हैं। भगवान बहुत ज्ञानी थे, बड़े वक्ता थे, प्रवचनकार थे, कथाकार थे, वीर थे, धीर थे, गंभीर थे, प्रेमी थे। जिसमें सर्व गुण संपन्न जो होता है वही भगवान बन जाता है, वही भगवान बन जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ने गावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। पाए न जेहि पर लोक सवारा। भगवान करुणा निधि करुणा करके ये चौपाइया पूर्ववासियों को सुना रहे, ब्राह्मणों को सुना रहे, गुरुओं को सुना रहे।
गुरु लोग भी बैठे हुए हैं। कैसे? जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके राम अवध को वापस गए, दीप सबके द्वार पर छत पर जलते हुए देखा तो राम ने पूछा, ये दीप क्यों जल रहे सबके? बोले, आपके आगमन की खुशी में दीप जलाए गए। देखिए, दीपक खुशी का प्रतीक है, दीपक ज्ञान का प्रतीक है, दीपक हर्ष उल्लास आनंद का प्रतीक है। दीपक अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक, रास्ता चलता है। दीपक साधारण, जब गुरु आता है पहले चरण पखारे जाते, फिर आरती की जाती। आरती में दीपक रखा जाता कि नहीं, कि हे गुरुवर, मैं आपको दीपक दिखा रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। जैसे राम के आने पर अवधवासियों ने दीप जलाए थे, ऐसे आपके आने पर हम दीप जलाकर आपकी आरती उतार रहे हैं। हम खुश हैं, आपको पूज्य मानते हैं। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी। एक बार रघुनाथ बुलाए, सुर गुरु तुझपुर वासी आए। एक बार अवध में राम ने सुर माने देवताओं को बुलाया, देवता सब आ गए। दुज को बुलाया। दुज क्या होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण को दुज, ब्राह्मण और दुज में अंतर है। लोग दुज समझते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ही, लेकिन दुज उससे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। दुज कौन? दुई माने दो, और जा माने जन्म, जिसके दो जन्म होते हैं। जिसके शरीर का एक जन्म माँ बाप के द्वारा हुआ है और संस्कारों का जन्म किसी महान आचार्य गुरु के द्वारा हुआ है, उसको दुज ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मण आएगा, इस तरह के ब्राह्मण इकट्ठा हुए, दुज ब्राह्मण। दुज ब्राह्मण होना बहुत कठिन है, केवल ब्राह्मण होना आसान, दुज हो जाना संस्कारी ब्राह्मण। संस्कारी क्षत्रिय होना कठिन। संस्कारी और संस्कार विहीन व्यक्ति, याद रखना, पशु से भी गिरा गुजरा होता है। चाहे किसी जाति का हो, चाहे मत पंथ का हो, संप्रदाय का हो, लेकिन जिसके संस्कार ही नहीं है, वो व्यक्ति कितनी गलतियां कर सकता है, कुछ ठिकाना ही नहीं है। इसलिए अगर संसार सुखी बनाना है तो संस्कार प्राप्त करो। और कभी कभी संस्कार माँ बाप से मिलते, कभी पड़ोसी से मिलते, कभी शिक्षकों से मिलते। और गलत लोगों की संगत में गलत संस्कार मिल जाते हैं, अच्छे लोगों की संगत में अच्छे संस्कार मिल जाते हैं। कभी कभी आपको अपनी वाइफ से भी संस्कार मिलते हैं। एक पति कह रहा था, जब से मेरी वाइफ आई तब से मेरी लाइफ सुधर गई। तब हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले, कोई पत्नी नहीं है, वही देविन है। कहला उनके सामने हमका सुधरिन जाग पड़ा है। कहला हम बहुत बहुड़म रहा। तो हमने कहा क्या क्या सुधारो? बोले गुंडई छोड़ दे, दारू छोड़ दे, गुस्सा छोड़ दे, झगड़ा छोड़ दे, गाली गलौज छोड़ दे, बीड़ी सिगरेट छोड़ दे। अरे सब ही सुधार होगा है। जो सुधार गुरु करते वो सुधार हमारे पत्नी ने कर दी से। तो हमने कहा क्या डांटती फटकारती? बोले डांटत फटकारत नहीं, न गारी देती, तो कैसे सुधरे? बोले वह खुद ही इतनी महान है, हम देख शर्मिंदा हुई के सुधर गया। ध्यान लगावत है, बैठ रहा थे। कल हमारा ध्यान कबू लागत नहीं, हम तो बहुत बौखल आदमी, इधर उधर बौड़मई करना। बोले उसको देख के शांति सब हमारा सुधार होगा। बोले हमारे बापों सुधरा है, उनसे संस्कार मिल गए। एक संस्कारी बहू अगर आपके घर में प्रवेश हो जाए, सास ससुर का भी परिवर्तन हो सकता है, पति का परिवर्तन हो सकता है। एक जलता हुआ दीपक घर के सभी बुझे हुए दीपक को जलाने की सामर्थ्य लगता है। एक संस्कारी आत्मा आपके परिवार के अंदर पैदा हो जाए तो सबको संस्कार प्रदान कर सकती है, सबको संस्कार प्रदान कर सकती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।